Hey guys, welcome back to 3D Design Hub और ये है हमारे हाउ टू मेक अ जेसीबी इन सॉलिडवर्क्स की सीरीज का पार्ट 7। तो हमने कुछ पार्ट्स पहले बना लिए थे, मतलब फ्रंट के हमने मैक्सिमम सारे पार्ट्स बना लिए हैं। तो अब हम जो पीछे के पार्ट्स हैं उनको बनाएंगे, जो पीछे की आर्म है और उसके जैक हैं और बाकी सब है उनको डिजाइन करेंगे। तो हमने नई फाइल खोली है एक, इसमें राइट प्लेन पे स्केच किया और दोबारा वही इमेज इंपोर्ट करेंगे। ये इमेज आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, लेकिन आपको इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधे के सीधे वहाँ पूरी पूरी हर एक पार्ट की ड्राइंग मिल जाएगी, तो आपको वो बनाने की ज़रूरत, आपको ये इमेज वगैरह इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधे ड्राइंग से हर एक डायमेंशन लेके बना देनी है। तो हमें इसके जो आगे का एक हाइड्रोलिक है ये रह गया है, तो हम पहले इसको और बना लेते हैं। तो हमने ये बस जो ब्लैक ब्लैक वाला ब्लैक सा हाइड्रोलिक है, ग्रे ब्लैक, हमें पहले इसको ट्रेस करना है। और ये अभी इसका मिड पॉइंट के लिए डॉटेड लाइन दिखा रहा था। सेंटर लाइन लेनी है और इसके मिड पॉइंट से हमें सीधे जो येलो लाइन डॉटेड लाइन आ रही है उस लाइन के पैरेलल दिखा रही है, तो हमें वहां तक बना लेना है। उसके बाद इसको जॉइन करने के लिए एक शेल जैसा शेप हमें बनाना है, क्योंकि अंदर से हॉलो रखनी है। ये हमने इतनी बना ली, और जिस चीज इसको एस्केप करके और जो बाकी चीजें की हमें जरूरत नहीं है उसको ट्रिम कर देते हैं। ठीक है, और अब हमें ये रिवॉल्व कराना है, तो हम जाएंगे रिवॉल्व पे, रिवॉल्व बेस, और इस स्केच को रिवॉल्व कराएंगे इस एक्सिस के अलोंग। तो ये ऐसा प्रीव्यू दिखाएगा, ओके कर देना है। ये नहीं आया, रीबिल्ड पे दबाएंगे तो ये आ गया। अभी ये तो आ गया है, और इसका जो पीछे का वो है जिसपे एक मतलब सर्कल जिसपे हम इसको अटैच करेंगे, तो वो और बनाना है। दोबारा हम राइट प्लेन पे स्केच करते हैं, वही वाली इमेज इंपोर्ट कर लेते हैं। वैसे इसमें जरूरत नहीं है, खाली हमें वो सर्कल ही बनाना है, पर कोई नहीं, एक्यूरेसी के लिए हम कर लेते हैं। तो इसका जो सेंटर है उसको रेफरेंस लेके हमें दो सर्कल बनाने हैं, एक ये और एक इससे थोड़ा बड़ा, और ये सर्कल जो है ये इसके अंदर आना चाहिए ताकि ये इससे जुड़ा हुआ दिखे। ओके कर देंगे, अब इसको एक्सट्रूड कर देंगे। एक्सट्रूड में अबाउट मिड प्लेन, मिड प्लेन में मतलब ये दोनों तरफ एक्सट्रूड होगा। इसकी थिकनेस को आप एडजस्ट कर लीजिए, 5 mm मैंने कर दिया, ओके कर दिया। तो ये हमारा एक पार्ट बन गया। अब इसकी हमें जो अंदर की रॉड है वो बनानी है। तो इसके लिए एक बस एक अंदाजा ले लेते हैं हम। मेजर पे गए और हमने इस सर्कल पे सिलेक्ट किया, तो इसकी डायमीटर आ गया। तो अगला जो हमें इसकी रॉड बनाएंगे वो इससे कम की बनानी है। ये हमने नई फाइल खोली, राइट प्लेन पे दोबारा स्केच और वही वाली इमेज इंपोर्ट। ये जो आपको व्हाइट वाली स्टील की दिख रही है, हमें ये वाली रॉड बनानी है जो इसके अंदर पार जाएगी। तो ये इतनी लेंथ रखनी है कि ये मतलब इसको पूरा कवर कर ले और पूरा इसको पीछे भी खींच ले। हमें जो आगे के दो पार्ट दिख रहे हैं हम वो नहीं बनाएंगे, हमारा इसी से ही काम चल जाएगा। तो ये हमने आगे पे बनाई है, हमने मिड प्लेन पे मिड पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दिया। ये जो बची हुई लाइन थी इसको ट्रिम कर दिया, ओके। और अब इसको भी हमें रिवॉल्व कराना है, तो रिवॉल्व बॉस बेस, और ये किसी और एक्सिस के अलोंग हो रहा है, इस एक्सिस के अलोंग कराना है। पर इसको रिवॉल्व कराने से पहले एक बार वो देख लेते हैं कि हमारी ये जो डायमेंशन है ये उतनी है या नहीं है, मतलब उससे पतली रखनी है हमें रॉड। तो इसको मैंने थिकनेस दे दी 2 mm। तो अभी अपनी जगह से हिल गया है। इसको मूव एंटाइटी पे सिलेक्ट कर देते हैं और इसको वहीं पे
ले जाएंगे। ये चारों लाइन हमने सिलेक्ट की, स्टार्टिंग पॉइंट हमने ये सिलेक्ट किया और अब इसको मूव कर देते हैं हम यहाँ पे, मूव कर दी। ओके, अब इसको पूरे हम पीछे तक एक्सटेंड भी कर देते हैं, क्योंकि हम वो दो पार्ट्स नहीं बना रहे हैं तो हमें लंबी रोड चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसे रिवॉल्व करा सकते हैं, या फिर किसी और एक्सिस के अलाउंगे। हमने ये वाली एक्सिस सेलेक्ट की और ये ऐसा प्रीव्यू दिखा रहा है, हमें ऐसी रोड चाहिए। ओके कर दिया, दोबारा नहीं आया, रीबिल्ड कर दिया। इसमें शायद काफ़ी देर से चल रहा है तो इस वजह से कुछ मतलब ये हीट हो रहा है या क्या हो रहा है, इसकी वजह से इतनी सही परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। अब हमें दोबारा इसके लिए हुक बनाने हैं, वो हुक या फिर अटैच करने के लिए। तो इसमें हम वो इमेज इंपोर्ट नहीं कर रहे, इसकी ज़रूरत नहीं है, बस खाली दो सर्कल बनाने हैं और इन्हें एक्सट्रूड कराना है। एक्सट्रूड अबाउट मिड प्लेन, और इसकी थिकनेस भी हम उतनी रख लेते हैं, 5 mm। ओके कर दिया और हमारा ये पार्ट भी बन गया है। अब दोबारा हमने एक नई फाइल खोल ली है, दोबारा इस बार हम टॉप प्लेन पे स्केच करते हैं और एक हमने रेक्टेंगल लिया और इस रेक्टेंगल की इन दोनों लेंथ को आप इतना मैं दे रहा हूँ उतना डिफाइन कर दीजिए। ये जो हमारे जो पीछे के जैक लगते हैं, जो मतलब उसको पीछे से उठा देते हैं, दो क्यूबॉइड से बाहर आते हैं, ये वो है। इसको एक्सट्रूड कर लेना है आपने करीब 110 mm। हमने इसको एक्सट्रूड कर दिया है, ओके कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इस फेस को सिलेक्ट करना है और मतलब इस फेस के अबाउट, इस फेस के रेफरेंस पे हमें एक स्केच, एक प्लेन ऐड करना है। स्केच पे गए, ऐड प्लेन, और ये फेस हमने रेफरेंस ले लिया और इसके हमें इसमें डिस्टेंस डिफाइन कर देनी है कि हमें कितनी डिस्टेंस पे प्लेन ऐड करना है। जैसे मैंने 5 mm लिख दिया, आप भी 5 mm करना। ओके कर दिया है। अब हम इस प्लेन पे स्केच करेंगे, इस प्लेन को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और ये हमने एक 2 पॉइंट रेक्टेंगल लिया और इस जो ये रेक्टेंगल दिख रहा है इससे थोड़ा सा बड़ा रेक्टेंगल हमें इस पे स्केच कर लेना है। ओके कर दिया। अब इसकी जो एजेस हैं उस पर हमें फिलेट दे देनी है, काफी बड़ी फिलेट है, इसको छोटी कर लेते हैं। ठीक है, इतनी काफी है। ऐसी चारों कॉर्नर्स पे हमने फिलेट दे दी, ओके कर दिया और ये अब ठीक लग रहा है तो इसको एग्जिट कर देते हैं। अब हम राइट प्लेन पे जाएंगे और इसमें हमें स्केच करना है। तो मतलब ये जो हमें इसमें लोफ्ट का यूज करना है, तो हमें इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए 3 पॉइंट आर्क से एक कर्व्ड पाथ बना देंगे एक ऐसा ही उस तरफ भी। तो ये हमारे लोफ्ट के लिए गाइडेड कर्व या फिर पाथ का काम करेगा। और ये ओके, ओके कर देना है, एग्जिट कर देना है। अब हम जाएंगे लोफ्ट पे। लोफ्ट में पहला स्केच ये वाला, दूसरा ये फेस, तो अभी इसमें आया नहीं है, इसको डिलीट। एज को सिलेक्ट करके देखते हैं, तो फेस से ही आ जाना चाहिए था। ठीक है, इस बार फेस से आ गया। गाइडेड कर्व्स में पहले ये वाला कर्व, ओके, फिर ये वाला कर्व, ओके, फिर दो कर्व हमने सिलेक्ट कर लिए और ये हमारा जैक बन गया। ऐसे हमें एक और पार्ट हमारा बन चुका है। इस बार हमने एक नई फाइल ओपन कर ली दोबारा। हमने टॉप प्लेन पे एक सर्कल स्केच किया, इसकी आप ये रेडियस है इतनी डिफाइन कर देना है और इसको एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड 10 mm हमने करना है, ओके कर दिया। दोबारा रीबिल्ड करते हैं। तो इस बार हमने अब इसका जो तो इसका जो एक प्लेन है उस पर हमें स्केच करना है और इस बार इसके मतलब हम आधा ही स्केच करेंगे। तो पहले इसके लिए एक सेंटर लाइन बनाते हैं, इसको डिफाइन कर देते हैं कि हमें इतनी दूर तक ये एक जो हमारा स्केच है वो बनाना है। तो ये इतनी हमने डिफाइन कर दी, ओके।
अब हमें ये आगे बनाना है, तो हम स्केच में जाके एक 3 पॉइंट आर्क लेंगे। तो इस पॉइंट से और ये जो इसका सेंटर है यहाँ तक हम एक 3 पॉइंट आर्क बनाएंगे। इतनी हमने बना ली है और ऐसे ही इसको नीचे से ज्वाइन कर देंगे। ये इतनी बना ली हमने। या फिर हम ये ऐसे सिमेट्रिक नहीं आ रही, तो हम इसको आधा बना के मिरर कर देते हैं। हमने ये कट कर दी और 3 पॉइंट आर्क भी हम एक इतने हिस्से में बनाएंगे बस। ओके कर दिया और अब इसको हम मिरर कर देंगे, इसको और इसको अबाउट ये जो डॉटेड लाइन है इसके अबाउट। ओके कर दिया। तो ये जो शार्प कॉर्नर है इसको हम फिलेट दे देंगे। काफ़ी बड़ी है, इसको छोटी फिलेट देनी है। ठीक है, इतनी काफ़ी है। ओके कर दिया। दोबारा ओके करके अब हमें इसे एक्सट्रूड करना है। तो ये सही है। तो बॉस फीचर्स पे जाके बॉस स्पेस एक्सट्रूड पे, और ये हमें पतला ही रखना है, इतना ज़्यादा एक्सट्रूड नहीं करना। 2 mm हमने एक्सट्रूड कर लेना है। ऐसा ही हमें दूसरी साइड करना है, जो इसका दूसरा फेस है। तो उस पर हम दोबारा तो बनाएंगे नहीं, तो हम जाएंगे लीनियर मिरर से नहीं होगा ये। मिरर पे हमारे पास प्लेन नहीं रहेगा, तो हम लीनियर पैटर्न पे जाएंगे और डायरेक्शन हमने ये दे दी है। और हम फीचर्स में ये वाला बॉस एक्सट्रूड, ये दूसरी साइड हो रहा है तो डायरेक्शन फ्लिप करते हैं। और ये अभी इतने में ही आ रहा है, तो इसकी थोड़ी लेंथ बढ़ाते हैं 12 mm। ठीक है, अभी एंड तक आ रहा है। और ओके, अब ये ऐसा हमारा बन गया। तो हमें ऐसा ही हमें एक और भी पार्ट बनाना है। पहले हमने इस पे स्केच कर इसी को लीनियर पैटर्न करते हैं। इसको थोड़ी दूर के लिए इस डायरेक्शन में और फीचर्स में तीनों ये और ये। अब इसकी डिस्टेंस बढ़ाते हैं थोड़ी सी, 25 mm नहीं, थोड़ी और बढ़ाते हैं। हाँ, इतना ठीक है। हमें इतने डिस्टेंस पे ये एक ऐसा ही एक और पार्ट चाहिए। तो ये नहीं आता, रीबिल्ड पे भी नहीं आ रहा है, एरर शो कर रहा है। तो ये शायद हवा में ही है, तो इसलिए शायद ना बने। तो इसको हम वैसे ही बनाते हैं। पहले हम इसके लिए एक सपोर्ट जो है हमें बनानी है, जो हम बाद में बनाने वाले थे, उसको अभी बना लेते हैं। इसको डिलीट करते हैं लीनियर पैटर्न के फीचर को, और इसके लिए पहले सपोर्ट बना लेते हैं जिसको ज्वाइन करेगा। इस प्लेन पे हमने स्केच करना है। और इसकी जो ये मतलब एक जो कॉर्नर सा है, इस पे हमें थोड़ा सा एरिया स्केच करना है। सर्कल से नहीं होगा, मतलब हमें सर्कुलर नहीं बनाना, हम वैसा ही बनाते हैं। 3 पॉइंट आर्क पे गए, तो ये जो पहले फिलेट का रीजन था हमने ये स्केच कर लिया। उसके बाद इसके सेंटर तक हमने ये इतना ही दूसरी साइड भी स्केच कर लिया। ओके कर दिया और अब इसको एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे। ओके कर दिया। ठीक है, अब हम इसे एक्सट्रूड कर लेंगे। तो इसकी हमें लेंथ डिफाइन कर दी इतनी, और ये हमने एक्सट्रूड कर लिया। तो ये इतना बन गया। अब हम लीनियर पैटर्न यूज़ करेंगे और इसको इस बार हम पूरी बॉडी को ही कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा ओके कर दिया। अच्छा, इसमें ये भी आ गया, तो इसको काट लेते हैं। इस प्लेन पे स्केच किया, इसको कन्वर्ट एंटाइटी कर दिया, अपने आप वहाँ स्केच हो गया। और इसको एक्सट्रूड कट, ये अपने आप ही इतनी लेंथ सिलेक्टेड है। ओके कर दिया और ये हमारे पास ऐसा पैटर्न आ गया। अब हमें इस प्लेन पे भी दोबारा स्केच करना है। तो इसका जो इतना एरिया है, इस पे हमें एक ऐसा स्केच बनाना है। मतलब इसका जो ये बाहर का एरिया आ रहा है, इसको हमें कवर करना है, ये जो ओपन एरिया था। तो इसको हम ऑफसेट फीचर करके एक पतली सी हमें एक बाउंड्री बनानी है, बस जो ये ओपन है वो दिखे ना। इसको क्लोज कर देंगे।
ज्वाइन कर देंगे 3 पॉइंट आर्क से। ऐसे हम उसी को भी एक्सटेंड कर सकते थे, कोई नहीं, इतनी कर लिए। ओके कर देना। अब इसको एक्सट्रूड करेंगे हम। एक्सट्रूड हम करेंगे पूरा इसको नीचे तक, ये दूसरी साइड आ रहा है। तो पहले तो इसकी डायरेक्शन फ्लिप करते हैं और एक्सट्रूड में एक्सट्रूड अप टू सरफेस पे, और ये वाला सरफेस हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इतना एक्सट्रूड हो जाएगा और ओके कर देंगे। अब ये आगे से कवर हो चुका है, यही चाहिए था हमें। अब हमें जाना है दोबारा टॉप फ्रंट प्लेन पे और इस पे स्केच करना है। इस पे हमें नीचे एक पार्ट बनाना है जिससे एक हमारी आर्म अटैच होगी, और ऊपर एक पार्ट बनाना है जिसपे हमारा हाइड्रोलिक अटैच होगा। तो दोनों एक सिलेंड्रिकल रॉड्स ही होंगी मोटी सी, हमें उनके लिए एक होल जैसा कुछ बनाना है जिसपे ये अटैच हो जाएंगे। तो इतनी दूर हमने एक होल बना लिया, इसको थोड़ा पास ले आते हैं और इसको अब हम ज्वाइन कर देंगे उससे। इतना एरिया हमने ट्रिम कर दिया है ये, ताकि इसमें दो तीन कॉन्टूर ना रहे। और इसके बाद ये थोड़ा सा जो बच रहा है इसको भी हम ट्रिम कर देते हैं। और ये स्केच कंप्लीट। ऊपर एक ऊपर भी हमें एक ऐसा ही बनाना है, पर ऊपर हमें अभी रॉड बनानी है खाली। हमें बस एक मतलब सर्कल सेलेक्ट करना है तो अभी सिर्फ अंदर वाला सर्कल ही लेना है। इसको हमने इतनी थिकनेस दे दी। उसके बाद दोनों को एक्सट्रूड करते हैं। एक्सट्रूड अबाउट मिड प्लेन, काफ़ी ज़्यादा है, कम करनी है। तो वैसे हमें इन दोनों को अलग अलग थिकनेस देनी है। तो पहले हम एक को ही, पहले हम नीचे वाले को करते हैं, नीचे वाले पार्ट को एक्सट्रूड। कॉन्टोर पे गए, सिलेक्ट कॉन्टोर में अभी हमने सिर्फ ये वाला पार्ट सेलेक्ट कर लिया, तो ओके कर दिया। अब अगली बार में हम इसी स्केच को सिलेक्ट करके एक्सट्रूड करेंगे, और इस बार हम कॉन्टोर में सिर्फ इसको डिलीट करके ये वाला पार्ट ले लेंगे। इसको भी एक्सट्रूड अबाउट मिड प्लेन, और थोड़ी सी लेंथ इसकी बढ़ा देते हैं। इसमें हमने 10 mm कर ली, ओके। तो ये हमारा ऐसा पार्ट बन गया। इसमें हमारा वो जो हम एक हॉलो वो बनाते हैं हाइड्रोलिक्स पे, वो इसमें लगा देंगे। तो इस प्लेन पे हमने स्केच किया, और इसके लिए सपोर्ट के लिए कुछ मतलब एक ऐसा पार्ट बनाएंगे। पहले हमने एक सेमी सर्कल बना लिया, उसके बाद इसको ज्वाइन कर देंगे नीचे अटैच करने के लिए। ये हमने ऐसे पार्ट बना दिए। इसको हम मिरर कर देते हैं, पर मिरर हम करेंगे किसके अबाउट? तो मिरर अबाउट करने के लिए कुछ है, अच्छा है हमारे पास राइट प्लेन है, ओके कर दिया। एक्सट्रूड करना है, एक्सट्रूड हमें बाहर की तरफ करना है, बाहर की थोड़ा सा ही करना है। तो 1 mm ठीक है, शायद ये कम है, ओके कर दिया। अब ऐसे ही हमें दूसरी तरफ कर लेना है। तो हम दोबारा गए, इस बार हम इसको मिरर कर सकते हैं, हमारे पास प्लेन है ये फीचर। और हमें प्लेन बदल के करना है, फ्रंट प्लेन, और इस फीचर को हमें ये मिरर कर देना है। तो ये हमारे पास ऐसा फीचर आ चुका है। अब हम इसके साइड में फिलेट्स वगैरह दे सकते हैं, जितने में कि हमको, ये भी काफ़ी बड़ी है, हमें छोटी सी देनी है, चारों तरफ लगानी है हमें फिलेट वगैरह। तो ये गलत उसमें हो गया। तो ये भी पूरे पे आ गया, हमें एजेस पे ही देनी है, और ओके कर दिया। तो ये हमारा एक और पार्ट बन के
तैयार हो गया है।